नमस्कार, मैं प्रोग्रामर कुणाल किशोर, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से। यहाँ हम लोग आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि प्रपत्र 231 जिसको थोड़ा ऑनलाइन भी भरने को लेकर थोड़ा पब्लिक में कन्फ्यूजन था, तो हम लोग अभी छोटा सा एक वीडियो शेयर करेंगे और उसमें हम लोग छोटी-छोटी जो बातें हैं जहाँ स्टेप्स में पब्लिक को लेकर कन्फ्यूजन था, आइए हम लोग पूरा वीडियो देखते हैं। बहुत सिंपल, एक गूगल की साइट पे जाना है जिससे सभी लोग परिचित है भली भांति। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डालेंगे DLRS बिहार। ये ऑप्शन डालकर गूगल पे आपको सर्च करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो भू अभिलेख परिमाप निदेशालय का आधिकारिक जो वेबसाइट है वो खुलकर आएगा, आप देख सकते हैं। तो गूगल पे जाकर dlrs.bihar.gov.in भी टाइप कर सकते हैं या सिंपल DLRS बिहार भी लिखेंगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको सर्वे निदेशालय की खुल जाएगी। आप यहाँ पे ग्रीन कलर के ऑप्शंस में देख सकते हैं, 3 ऑप्शंस यहाँ पे विभाग की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है स्वघोषणा का प्रपत्र 2 के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। मैं इसे खोलकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वो फॉर्मेट है जिसको आप निकाल कर आप प्रिंट करवा लेंगे। यही है प्रपत्र 2, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। इसमें जो भी आपके रैयत हैं या हिस्सेदार हैं उसका खाता खेसरा और रकबा के और चौहद्दी और जमीन का अगर किस्म भी है तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे, इसको पहले आप डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इसको अच्छे से भर लेना है। इसके साथ ही दूसरा जो फॉर्मेट है हम लोगों का वो है वंशावली का फॉर्मेट है। प्रपत्र 3.1 यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वंशावली के भी फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करके निकाल के अच्छी तरीके से भर लेंगे और दोनों फॉर्मेट को, जहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा कि विभाग की तरफ से बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं कि किस केस में वंशावली चाहिए और किस केस में वंशावली नहीं भरना है, तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स को निकाल के प्रिंट आउट कर लेना है और प्रिंट आउट करने के बाद आप उसको कलम से अच्छी तरीके से भर लें और भर के जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, जैसे आपको डीड की कॉपी है या केवाला है या रसीद है, ठीक है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट को जहां जो विभाग की तरफ से आपको सूचनाएं दी गई हैं उसके अनुसार सारे डॉक्यूमेंट का एक सिंगल PDF आपको बनाकर 3 MB से कम साइज का आपको एक सिंगल PDF तैयार कर लेना है। इतना करने के बाद कोई भी रैयत बाहर से आपको बहुत ही कम समय में बहुत साधारण तरीके से कोई भी रैयत कहीं से भी आपको ये प्रपत्र 231 ऑनलाइन भर सकता है। ठीक है, तो तीसरे ऑप्शंस पे आते हैं हम लोगों ने। तो पहला 2 फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया, 2 यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, प्रपत्र 3.1 यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सबमिशन के प्रोसेस पे आते हैं कि हम लोग आखिर जो ये 3 MB का PDF हम लोगों ने भरा है इसे कैसे करेंगे सबमिट। तो जैसे मैं अभी अपना भर रहा हूँ, तो नाम हमने लिखा, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर डाला हमने, आधार नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, एक OTP आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त होगी। OTP से वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका लैंड जहां पे भी है उससे संबंधित जो भी जिला है, सपोज अररिया में अंचल हम सेलेक्ट करेंगे, भरगामा ले लेते हैं और मौजा हमने ले लिया। मौजा के सिलेक्शन के साथ शिविर जो कैंप है या आपको अंचल है वो ऑटोमेटिकली अंचल का पता खुद ही आ जाएगा। अब एक जो आप सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ऊपर हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, एक समय में केवल एक ही खाता खेसरा दर्ज किया जाए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो 1,2,3 खाता में और खेसरा में भी 3,4,5 और होल्डर नेम में अमित कुमार, सुमित कुमार, तो इस तरीके से नहीं भरना है। जैसे एक आदमी का अगर मल्टीपल प्लॉट है, खाता नंबर 2 है और खेसरा नंबर 3 है और अगर उस आदमी का नाम अमित है तो इतना किया हमने और ऐड मोर होल्डर करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड नीचे आ गया। फिर उसी आदमी का अगर दूसरा खाता है, 2 नंबर खाता में 4 नंबर खेसरा है, तो ये किया, सेम होल्डर है, ऐड मोर होल्डर करेंगे। इसी तरह कॉमा का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है। जितना भी मल्टीपल होल्डर, अगर एक ही में अगर मान लीजिए 2 नंबर और 3 नंबर में दूसरा भाई भी था तो 2 नंबर यहाँ खेसरा नंबर में सपोज
3 नंबर, और इनके अगर भाई थे, अन्य हिस्सेदार में सुमित कुमार थे, तो ऐड होल्डर। कॉमा का प्रयोग हमने कहीं भी नहीं किया। अगर इस प्लॉट में 2 लोग हिस्सेदार थे तो 2 नंबर और 4 नंबर करके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि जितना भी खाता खिस रहा है, चाहे वो एक हिस्सेदार हो या एक से ज्यादा लोग हो, इस तरीके से ऐड किया हमने। और सिंपल जो 3 MB की फाइल हमने बनाई थी उसको लेना है यहाँ से, और यहाँ से हम इसको सेव करके और यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, एक आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर प्राप्त हुआ, स्वघोषणा प्रपत्र हेतु आईडी। पहले क्या थी, बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि रिसिप्ट नहीं जनरेट हो पा रहा था, तो विभागीय स्तर पे एक रिसिप्ट की भी व्यवस्था कर दी गई है। आप ओके करेंगे तो एक रिसिप्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको जनरेट होके यहाँ पे दिख जाएगा। जो रेफरेंस आईडी जो देख रहे हैं उसके थ्रू, अगर सपोज मान लीजिए कि सिविल कार्यालय में आप लोगों ने जमा किया है और आप जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो स्वघोषणा हुई है वो प्रॉपर्ली सबमिट हुई है या नहीं, तो आप जब उस अमीन से मांगेंगे रेफरेंस आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप जो है आगे हम लोग दिखाएंगे आपको कि स्वघोषणा और वंशावली को आप अगर किसी ने भी अगर आपके बिहाफ से अगर सबमिट किया है तो उसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं।